आज की वीडियो में आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वह महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई नई अपडेट में, यानी 2024 में एक बार फिर से आवेदन हो रहे हैं। तो कैसे आवेदन हो रहे हैं, किस प्रकार इसमें आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो हाँ, यह निकल कर आई बैंक सखी की नौकरी। बैंक सखी की नौकरी कौन दीदी बन सकती हैं? जी हाँ दीदी, तो बैंक सखी की नौकरी आपको कैसे मिलेगी, बैंक सखी कौन होती हैं, साथ ही बैंक सखी का कार्य क्या होता है, और साथ ही बैंक सखी को लाभ क्या क्या मिलते हैं, और बैंक सखी बनने के लिए योग्यता, पात्रता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, संपूर्ण पात्रता क्या होनी चाहिए, अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो बैंक सखी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ेंगे, बैंक सखी आपको कैसे बनना है, बैंक सखी बनकर आपको प्रति महीना वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दीदी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। बैंक सखी की नौकरी, जी हाँ दीदी, तो बैंक सखी की नौकरी कौन सी होती है, तो चलिए जान लीजिए। यह ग्रामीण क्षेत्र में जो संचालित होने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें होने वाली वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा और समूहों का लाभ देने के लिए बैंक में बैठकर जो महिला स्वयं सहायता समूहों का खाता धारकों की पैसे की निकासी, जमा और सारी जानकारियां प्रदान करती है, उन्हीं दीदियों को बैंक सखी कहते हैं। जैसे बैंक ब्रांच में बैठकर स्वयं सहायता समूहों का खाता देखना पड़ता है, तो हाँ, यह दीदी बैंक सखी के रूप में नियुक्त होती है। यही दीदी बैंक सखी के नाम से जानी जाती हैं। तो बैंक सखी के कार्य क्या होंगे, चलिए ये भी जान लीजिए। बैंक सखी की नियुक्ति की जा रही है, यह एनआरएलएम की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से। यह स्वयं सहायता समूह खाता धारकों की मदद करने के लिए, देखरेख करने के लिए बैंक ब्रांच में बैठने का स्थान दिया जा रहा है। बैंक सखी बैंकों में लोगों की मदद करने के लिए नियुक्त की जाएंगी, और साथ ही बैंकों में लेन देन के संबंधित कार्यों में सहयोग करेंगी, सहायता करेंगी। साथ ही स्वयं सहायता समूहों का लोन यानी सीसीएल भी करवाएंगी, आरईएफ सीआईएफ का फॉर्म भी भरवाएंगी। तो यह सब कार्य करेंगी, और यह सब जानकारियाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देंगी। फार्म भरने के बारे में मदद करेंगी, साथ ही और लोगों का वाउचर फार्म भरने में भी मदद करेंगी। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिला यानी सक्रिय महिला ही बैंक सखी के रूप में नियुक्त होंगी, और बैंक ब्रांच में बैठने का स्थान इनको दिया जाएगा। तो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है सरकार। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को निगरानी करने के लिए यह समूह का खाता उनके लिए नियुक्ति की जा रही है, बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। बैंक ब्रांच में बैठने का स्थान दिया जा रहा है। तो बैंक सखी को 6 दिन में बैंक ब्रांच में बैठना होगा, और 2 दिन फील्ड का कार्य भी करना होगा। जैसे एक हफ्ते में इनको 6 दिन का कार्य करना होगा बैंक का, और 2 दिन का फील्ड का कार्य करना होगा। तो बैंक सखी ये होता है। साथ ही बैंक सखी को लाभ क्या क्या मिलते हैं ये भी जान लीजिए। बैंक सखी महिलाओं को वित्तीय लेन देन के तहत लाभ और हानि का ज्ञान भी होना चाहिए, यह भी प्रदान किया जाता है, यानी प्रशिक्षण के दौरान इनको सारी जानकारियां भी दी जाती है। बैंक सखी अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का कार्य करती हैं। साथ ही बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक सेवाएं पहुंचाकर वित्तीय लाभ प्राप्त कराने के लिए सहायता भी करती हैं, यानी यह सहयोग करती हैं। साथ ही यह क्षेत्रीय ग्रामीण परिवारों को भी यह लेन देन यानी वित्तीय लेन देन भी करवाती हैं। तो बैंक अकाउंट का जांच भी करना होता है, साथ ही अन्य कार्यों में यह भाग लेती हैं, और यह स्वयं सहायता समूहों का खाता देखेंगी। तो बैंक सखी का काम बहुत ही आसान तरीके से है, जो भी इच्छुकवार दीदियाँ हैं इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो यह आसान किया जा रहा है एनआरएलएम की तरफ से, ज़्यादा कार्य बैंक सखी को नहीं दिया जा रहा है। तो बैंक सखी कार्य करने के लिए बैंक सखी की सहमति भी ले जा सकती है। तो बैंक ब्रांच में जो स्वयं सहायता समूहों का खाता खुला है, समूहों का खाता का लेन देन करने के लिए, लेखा जोखा करने के लिए, देखरेख करने के लिए, बैंक सखी का सहायता लेने के लिए बैंक ब्रांच में बैठाया गया है बैंक सखी को। तो यह कार्य आसान हो गया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए। तो बैंक में रिलेटेड कार्य भी करवाती हैं, बैंक सखी सहायता करती हैं, बैंक ब्रांच में बैठकर वह सभी का सहायता भी करती हैं, और बैंक ब्रांच वाले का भी सहायता करती हैं। तो ग्रामीण महिला उनकी आजीविका चलाने के लिए बैंक सखी करके यह सहायता करती हैं।
तो हाँ, यह बैंक सखी स्वयं सहायता समूह की महिला ही बन सकती हैं। यही महिला संचालित करने के लिए, स्वयं सहायता समूह का खाता देखने के लिए यह बैंक ब्रांच में बैठाया गया है बैंक सखी को। तो यह सभी स्कीम नई निकाली गई है, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यदि अपने बैंक ब्रांच में यानी नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क यदि आपके बैंक ब्रांच में स्वयं सहायता समूह से कोई भी दीदी नियुक्त नहीं की गई हैं, तो जो भी पढ़ी लिखी महिला हैं, इच्छुकवार महिला हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला हैं, वह आवेदन कर सकती हैं और इतनी स्कीमों का लाभ उठा सकती हैं। तो यह इनको लाभ दिया जा रहा है बैंक सखी को। तो यह था इनका लाभ। तो बैंक सखी बनने के लिए योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। तो किस आधार पर इनकी नियुक्तियाँ की जाएगी? बैंक सखी बनने के लिए यह इच्छुकवार महिला ही पात्रता होंगी और यही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उस बैंक सखी बनने के लिए महिला 12वीं पास होनी चाहिए, अधिक भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वही सखी बैंक सखी बन सकती है। उन्हीं सखी को वरीयता दी गई है। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की महिला भी होनी चाहिए, साथ ही हिसाब किताब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, यानी इनको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो इनकी उम्र की बात करें, उम्र भी मांगी गई है। बैंक सखी बनने के लिए महिला की न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष से आपके 35 वर्ष तक आयु मांगी गई है। इसके अलावा आपको आरक्षण भी दिया गया है। तो आरक्षण के साथ यह स्वयं सहायता समूह की महिला ही इसमें आवेदन कर सकती है, वही महिला को यह वरीयता दी गई है। तो यह थी इनकी योग्यता पात्रता। तो बैंक सखी बनने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यही महिला आवेदन कर सकती है। साथ ही सक्रिय यानी पढ़ी लिखी महिला ही आवेदन कर सकती हैं। साथ ही यह एनआरएलएम की तरफ से यानी स्वयं सहायता समूह की महिला एनआरएलएम की तरफ से स्किल ट्रेनिंग भी प्राप्त की होनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग भी प्राप्त की होनी चाहिए। साथ ही इन्हें अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। इच्छुकवार महिला यह क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही यह क्षेत्र में जाकर कार्य भी करने में सहमत होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज इनको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो बैंक सखी इसी आधार पर नियुक्त की जाएंगी, यही योग्यता पात्रता इनकी है। बैंक सखी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, चलिए ये भी जान लीजिए। तो बैंक सखी बनने के लिए इच्छुकवार महिला होनी चाहिए। साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज इनका है, महिला का आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, इतने दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगे। तो बैंक सखी दीदी कैसे बनेंगी ये भी जान लीजिए। बैंक सखी बनने के लिए इच्छुकवार महिला होनी चाहिए। आपको बता ही दिए हैं कि स्वयं सहायता समूह की जुड़ी हुई महिला को वरीयता दी गई, वही महिला आवेदन कर सकती है। तो आवेदन आपको कहाँ करना होगा, कैसे करना होगा, आपको कहाँ बैठने की स्थान दी जाएगी। तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर वहाँ पे संपर्क करेंगी, पता करेंगी पहले से एनआरएलएम से जुड़ी हुई कोई दीदी बैंक सखी के रूप में नियुक्त हुई हैं कि नहीं, वह बैंक ब्रांच में बैठकर स्वयं सहायता समूहों का खाता देख रही हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने एनआरएलएम यानी स्वयं सहायता समूह के ऑफिस से जाकर वहाँ से संपर्क करके वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और ट्रेनिंग आपको दी जाएगी एनआरएलएम की तरफ से और ट्रेनिंग लेकर आप वहाँ पे नियुक्त हो जाएंगे। साथ ही बैंक सखी बन जाएंगे, बैंक सखी के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। साथ ही स्वयं सहायता समूहों का खाता का देख रेख करेंगी। तो यह दीदी कार्य करेंगी, साथ ही बैंक ब्रांच में बैठेंगी। जैसे कि हम आपको बता दिए, दिन यह बैंक वर्कर का काम करेंगी और यह 4 दिन या 2 दिन फील्ड वर्कर का काम करेंगी। तो यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा यह वरीयता दी गई है, यह महिला की नियुक्तियाँ की जाए, बैंक ब्रांच में बैठने का स्थान दिया जाए, साथ ही स्वयं सहायता समूह का खाता धारकों की मदद की जाए। तो बैंक सखी दीदी ऐसे बन सकती हैं और बैंक सखी बनकर उनको वेतन कितना मिलता है ये भी जान लीजिए। किसी भी जॉब करने के लिए आपकी उम्मीद तो होगी ही कि वेतन हमको कितना मिलेगा इससे नौकरी में। तो आपको वेतन प्रति महीने का 6,000 रुपये मिलेगा। तो हाँ दीदी, आप बैंक ब्रांच में बैठकर 6,000 रुपये प्रति महीना वेतन उठाएंगे। साथ ही आपको कमीशन के दौर पर भी दिया जाएगा वेतन। तो कमीशन के दौर पर कैसे वेतन दिया जाएगा, जैसे इसमें जितना सीसीएल आप करवाएंगी उसी के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। साथ ही आप बैंक का जितना काम करवाएंगी उसका भी कमीशन जोड़कर आपको दिया जाएगा। तो बैंक सखी बनकर यही दीदियाँ इतना वेतन कमाएंगी और साथ ही बैंक ब्रांच में बैठकर सभी दीदियों को मदद करेंगी, कार्य करेंगी। तो बैंक सखी की नौकरी यही है।
बैंक सखी बनने के लिए इच्छुक महिला आवेदन कर सकती है। स्वयं सहायता समूह की महिला को यह वरीयता दी गई है। नालम की ऑफिस से जाकर बीएमएम से संपर्क करके अपने बैंक ब्रांच में बैठने के लिए नियुक्त हो जा सकती हैं, इतने दस्तावेज लगाते हुए, इतने योग्यता पात्रता के साथ। तो आज की वीडियो में बैंक सखी की नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।